So, hey developers, welcome back to TechSplain. Today we are solving a very popular Python interview question. In a classroom of n students, find the students with the second lowest grade with nested list. So, given the name and grades for each student in the class of n students, store them in the nested list and print the name of any students having the second lowest grade. If there are multiple students with the second lowest grade, order their name alphabetically and print each name on one line, a new line. Sorry for a one line. It's a new line. Like records, this is their name and this is their grades. Grades are floating values because having a point. So the order list of scores is these. So the second lowest score is 50. There are two students with the score beta and alpha. Ordered alphabetically. The names are printed as alpha beta because of A and B. So, so, so we are giving a name and grade of students. We need to do store them as in a nested list. Find the second lowest grade. Print the name of students having that grade. If multiple students having the same grade, print them alphabetically. So started. First, we store the nested list. We ask user to input the values. For या फॉर लूप लगा रहे हैं अपन in range. In some cases, you have already written this line. Close them. In this line, we ask user to input the value. Input. Okay. Sorry. In second line, we ask score in floating value. Okay. In third line, we store their name in our nested list. Student dot append. Append is used for storing the object in student list. Dot लगा के जो फाइल का नेम रहता है. So append list form पे name and score. So these values, the 5 are floating values. Like 5 values are given. 1, 2, 3, 4, 5. 5 students are there. First name Harry, Barry, Tina, Akriti, Harsh, like this. So this line store the value. So next line, extract all score. So यहाँ पे कमेंट कर देते हैं अपन पहले नंबर, extract all score. तो स्कोर्स को स्टोर कराने के लिए हम स्कोर वेरिएबल बना देते हैं जिसमें हम स्टूडेंट जो किसी और स्टूडेंट students. I will explain you how is this line work. ये जो स्टूडेंट्स की लिस्ट थी जो हमने यहाँ क्रिएट की, यहाँ से ये वैल्यूज हमने चढ़ा दी इस लिस्ट में. अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्टोर हो जाएगा 01 01 01 01 01 सेपरेट सेपरेट नेस्टेड लिस्ट में. मल्टीपल लिस्ट को मिला के एक लिस्ट बनाते हैं, वो नेस्टेड लिस्ट कहलाती है. तो अभी हम क्या करा रहे हैं, 2 ये लिस्ट बना रहे हैं, अपेंड करा रहे हैं हम. इसमें एक लिस्ट के अंदर नेम होगा और स्कोर होगा. फिर सेकेंड लिस्ट बनेगी, फिर थर्ड लिस्ट बनेगी, फोर्थ लिस्ट बनेगी, फिफ्थ लिस्ट बनेगी. ये पांचों लिस्ट को मिला के एक सेपरेट लिस्ट बनेगी जिसको हम नेस्टेड लिस्ट कहेंगे. तो इन दिस लाइन हम स्टूडेंट्स
स्टूडेंट के अंदर ले रहे हैं और उसकी फर्स्ट वैल्यू ले रहे हैं। लाइक मान लीजिए ये हमारा 0 है इंडेक्सिंग फॉर्म में और ये हमारा 1 है। तो हम क्या करा रहे हैं, हमारी फर्स्ट वैल्यू 0 से 1 वाली सेकंड वैल्यू कहलाई मतलब, वो हम इस लिस्ट के अंदर स्टोर कराएंगे स्कोर वाली लिस्ट में। ओके, तो जब ये लिस्ट क्रिएट हो जाएगी तो हम उससे पहले चेक करेंगे कि कोई डुप्लीकेट तो नहीं है। तो रिमूव डुप्लीकेट एंड शॉर्ट। तो अभी हमने एक स्कोर करके लिस्ट बना, एक स्कोर करके डेटा लिया था, स्कोर्स करके एक लिस्ट बना दी है। अब नेक्स्ट में हम एक और ले लेते हैं वेरिएबल, इसमें हम नाम हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं चाहूँ तो स्कोर की जगह क्रिएट कर दूं तो उससे कोई इशू नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम शॉर्टेड लिख देते हैं, शॉर्टेड एक सेट बनाते हैं, सेट, और यहाँ पे दे देते हैं हम यहाँ पे स्कोर। ठीक है, तो ये लाइन क्या करेगी, इससे रिमूव कर देगी डुप्लीकेट और इस लिस्ट को शॉर्ट कर देगी। सब सेकंड उसमें हम सेकंड लोएस्ट फाइंड करेंगे। कमेंट जरूरी है, कमेंट मिस नहीं होनी चाहिए। गेट सेकंड लोएस्ट स्कोर। तो सेकंड लोएस्ट स्कोर को हम फाइंड करते हैं। पहले सेकंड हम लोएस्ट, इसको नाम ही दे देते हैं, इससे इजी जाएगा अपन को। यूनिक स्कोर इज इक्वल टू 1। तो अब कलेक्ट करते हैं हम नेम विद सेकंड लोएस्ट स्कोर। शॉर्ट कर देते हैं, तो शॉर्ट होने के बाद सबसे सेकंड लोएस्ट, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, जैसे अगर हमें रन अप ऑफ स्कोर निकालना हो, जैसे सेकंड हाईएस्ट स्कोर 6 5 के बीच में देखा था, हमने क्या किया था, माइनस में इंडेक्सिंग की थी, पीछे से देखा था तो -2 में आया था वो, है ना। तो -2 में आया था, वैसे ही अगर हम सामने से सेकंड लोएस्ट निकालते हैं तो 0 और 1, फर्स्ट हो गया सबसे लोएस्ट और सेकंड लोएस्ट हो जाएगा हमारा 1। तो इसलिए यूनिक स्कोर 1 आ लिया हमने। तो हम इस रिजल्ट को स्टोर करा लेते हैं। तो फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट आ जाती है। इफ स्टूडेंट, अभी हम फर्स्ट वैल्यू लेते हैं, इज इक्वल टू, अगर सिंगल इक्वल लगाएंगे तो इज इक्वल टू नहीं होगा, कंपेयर करना है तो हमें डबल इक्वल लगाना पड़ता है, अगर आपने पाइथन के बेसिक्स पढ़े होंगे तो। लोएस्ट, तो अपन रिजल्ट निकालते हैं, रिजल्ट नॉट अपेंड। अब हमें ये रिजल्ट स्टोर कराना है, कंपेयर कर रहे हैं, अगर इक्वल आता है सेकंड लोएस्ट के तो रिजल्ट में अपेंड कर दो। अपेंड, अपेंड मतलब स्टोर, स्टूडेंट 0 0 क्यों, अब हमें चाहिए स्टूडेंट की 0 वैल्यू भी स्टोर करानी है, जब लिस्ट नई क्रिएट हो जाएगी। तो हम रिजल्ट डॉट शॉर्ट कर देते हैं, रिजल्ट को शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट क्या करेगा, स्मॉल से हाईएस्ट पे ले जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं, प्रिंट नेम्स, है ना। तो यहाँ पे लगाते हैं हम फॉर नेम इन रिजल्ट प्रिंट नेम। मैं वैल्यू नेम में स्टोर करा दी, चाहते तो डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, तो नेम। अब हम ये कोड को रन करते हैं, ये देखेंगे हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो टेस्ट केस हमारा पास है। तो हम इसको सबमिट करते हैं और चेक करते हैं, देखिए हमारे सारे रिजल्ट पास हो गए। तो आज के लिए यही था, ऐसी और भी वीडियोस के लिए आगे देखते रहिए, क्योंकि पाइथन की सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, हैकर रैंक में जितनी भी है। तो आप कोई भी इशू आता है पहले आप अपने से सॉल्व करके देखिए, नहीं होता है तो फिर हम सॉल्व करके बताएंगे उसको। थैंक यू।